और वो चर्चा होगी कि हमने विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन क्यों किया, जबकि हमारे पास इतने बड़े बड़े महापुरुष हैं हमारे इतिहास में। राष्ट्र नायकों के सम्मान की कड़ी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बहराइच में महाराजा सुहेलदेव की 40 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। भारतीय इतिहास लेखन में महाराजा सुहेलदेव क्यों विस्मृत कर दिए गए थे, यह बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आज ही के दिन 10 जून 1034 लगभग 1000 साल पहले बहराइच में हुए युद्ध में महाराजा सुहेलदेव राजभर ने विदेशी आक्रांता सालार मसूद गाजी को मार गिराया था। सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करने वाले आक्रांता गजनी के सेनापति सालार मसूद अपने बर्बर कार्रवाई को लेकर कुख्यात था। राजा सुहेलदेव ने भारत में बढ़ रहे उसके अत्याचार को समाप्त कर दिया था। तो सवाल यह है कि समाज अपने नायक सुहेलदेव को भुला क्यों बैठा था। लेकिन उस विदेशी आक्रांता सालार मसूद गाजी की याद में बहराइच में मेले लगने लगे। देखिए कैसी दोहरी विडंबना इसे कहिए। सामाजिक राजनीतिक इकोसिस्टम में उसे सूफी संत बता दिया गया। एक दुर्दांत विदेशी आक्रांता सालार मसूद गाजी को लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों में बाद की सरकारों के समर्थन से मेले आयोजित होने लगे। लेकिन भारतीय अस्मिता और संस्कृति के रक्षक राजा सुहेलदेव भुला दिए गए। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, धर्म और धरा की रक्षा के लिए विदेशी आक्रांताओं का समूल नाश करने वाले परम प्रतापी महाराजा सुहेलदेव जी राष्ट्र रक्षा, आत्मगौरव और सांस्कृतिक चेतना के प्रेरणा स्रोत हैं। पीएम मोदी के विकास के साथ विरासत का एक और संकल्प भी आज पूरा हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में सालार मसूद गाजी की मजार पर लगने वाले मेले को प्रशासन ने जब रोका तो सपा के नेता इसे भारत की गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करने का आरोप लगा रहे थे। लेकिन राजा सुहेलदेव इस देश के राष्ट्रनायक हैं, उनको लेकर कोई उत्सव क्यों नहीं था? इसका जवाब वोट की सियासत में नहीं है। बहराइच में सालार गाजी की मजार पर दुआ मांगने का सिलसिला जिसने भी शुरू किया हो, लेकिन इतिहास के पन्नों से राजा सुहेलदेव को क्यों गायब कर दिया गया, जिन्होंने कुख्यात आक्रांता को मारकर भारत की संस्कृति की रक्षा की थी। योगी आदित्यनाथ ने मेले के विवाद पर स्पष्ट निर्देश दिया था कि किसी भी विदेशी आक्रांता का महिमा मंडन स्वीकार नहीं किया जाएगा। मौजूदा सरकार ने अपने राष्ट्र नायकों के सम्मान को पुनर्स्थापित करने की पहल की है। इससे किसी को क्यों दिक्कत हो सकती है, लेकिन हो रही है। इतिहास में एक बड़ी भूल को अगर सुधार दिया जाए तो इसमें सांप्रदायिकता का आरोप तो बिल्कुल बेमानी है, लेकिन लोग देखिए लगा रहे हैं, बोल रहे हैं, कष्ट हो रही है, दिक्कत हो रही है उनको। लेकिन आदित्यनाथ योगी तो खैर योगी आदित्यनाथ ही हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अपने संबोधन में कहा कि सपा और कांग्रेस ने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की और महानायकों को भुला दिया। मैं पूछना चाहता हूं आज इसी अवसर पर कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, अन्य दलों को पूछना चाहता हूं, क्या किया उन्होंने? क्या किया उन्होंने? महाराज सुहेलदेव को क्यों नहीं सम्मान मिल पाया? क्यों नहीं सम्मान मिल पाया? आखिर महाराज सुहेलदेव के नाम पर यह भव्य स्मारक पहले क्यों नहीं बन पाया? आजादी के बाद क्यों नहीं बन पाया? महाराज सुहेलदेव को सम्मान पहले बनाने का काम जो होना चाहिए था, उनके नाम पे मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बन पाए? उनके नाम पर विश्वविद्यालय पहले क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि वोट बैंक की तो चिंता थी, लेकिन महापुरुषों का नाम अगर रख देंगे तो कहीं तुष्टीकरण की नीति फेल न हो जाए और मुस्लिम वोट बैंक के नाते वे लोग उन विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलते थे। और इसके साथ ही सीएम योगी ने यह भी कहा कि राष्ट्रनायक सुहेलदेव ने विदेशी आक्रांताओं को मुंहतोड़ जवाब दिया था। आज ही की तिथि है 10 जून 1934। 10 जून 1934 और 10 जून 1934 की स्थिति पर जब महाराजा सुहेलदेव ने एक विदेशी आक्रांता जो गजनी से चला था भारत को लूटने के लिए, अपनी लगभग
3 लाख की सेना को लेकर, लेकिन उस विदेशी आक्रांता को, उस बर्बर आक्रांता को रोकने की युक्ति महाराज सुहेलदेव ने अपनी कूटनीति के नाते उन्होंने बड़ी प्रखरता के साथ मथुरा से लेकर के बहराइच तक पग पग पर उसके लिए इतनी बाधाएं खड़ी की कि यहां पहुंचते पहुंचते उस दुर्दांत आक्रांता की आधी सेना समाप्त हो चुकी थी। और जब इस चित्तौरा नामक स्थान पर महाराज सुहेलदेव के सामने पड़ा तो महाराज सुहेलदेव के साथ कुल 20 से 25 हजार योद्धा थे। 1.5 लाख योद्धा सालार मसूद के साथ पास थे, लेकिन 20 से 25 हजार इन वीर बांकुरों ने उन विदेशी आक्रांताओं को गाजर और मूली की तरह ऐसा काटा कि उसके बाद वो दुष्ट सालार मसूद यहां जिंदा पकड़ लिया गया और उसको सजा भी ऐसी हुई कि जो इस्लाम के अनुसार जहन्नुम में जाने की गारंटी देता है। साथ ही सुभासपा जो उत्तर प्रदेश की पार्टी है, उसके प्रमुख ओपी राजभर का कहना है कि कांग्रेस और सपा ने तो सिर्फ वोट की राजनीति की। को पूरे देश में एक संदेश होगा कि जो देश की एकता अखंडता के लिए, जो देश को गुलाम होने से बचाया, देश की संपत्ति लूटने से बचाया, ऐसे राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के इतिहास को जो लंबे समय से कांग्रेस, सपा, बसपा के लोगों ने वोट की राजनीति को लेकर के ऐसे वीर योद्धा के इतिहास को दबाए रखा, जबकि आईने अकबरी जब यहाँ मुसलमानों का शासन था, आईने अकबरी अंग्रेज़ों के शासन में गजेटियर में इतिहास राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का आज भी है। लेकिन वोट की राजनीति को लेकर के कांग्रेस, सपा, बसपा के लोगों ने राजभर महाराजा सुहेलदेव जी को भुला दिया। आप हैदराबाद से देख रहे थे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। मोदी सरकार के 11 साल और मोदी सरकार 3.0 के 1 साल पूरे होने के मौके पर अलग अलग वर्ग के लिए क्या कुछ मोदी सरकार ने बड़ा काम किया है, इसके बारे में जानकारी दे रहे थे। स्वास्थ्य क्षेत्र का जिक्र किया, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ किया गया उसका जिक्र कर रहे थे। और जैसा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में आज योगी आदित्यनाथ ने महाराजा सुहेलदेव की 40 फीट प्रतिमा का उद्घाटन किया है और कई बड़ी बातें कही हैं, जिसमें कि कुछ बड़े सवाल उन्होंने छोड़े। उसी पर आज खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार सिंह जी हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत धर्मेंद्र जी आपका। साथ में हमारे साथ अरुण राजभर जी हैं, जो कि महासचिव हैं सुभासपा के। बहुत बहुत स्वागत अरुण राजभर जी। और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके जरिए मैं जरा चर्चा को विस्तार देता हूं। विनोद जी, आज तो योगी आदित्यनाथ जी ने बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने न सिर्फ महाराजा सुहेलदेव जी की बड़ी सी मूर्ति खड़ी की, बल्कि बड़े बड़े सवाल भी खड़े कर दिए उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए और देश की राजनीति के लिए भी। लाल जी, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि इतिहास में भारत में कुछ बड़े काम उन्हीं के लिए छोड़ा था तो मुझे भी लगता है कि इस देश में जो बचे हुए काम थे ऐसे, ये काम उन्हीं के लिए है, उन्हीं लोगों के जिम्मे है जी। महाराजा सुहेलदेव का नाम हम लोगों ने उस दिन सुना जब सुहेलदेव एक्सप्रेस नाम से ट्रेन चली थी। जब हमने उस दिन महाराजा सुहेलदेव के बारे में जाना कि जब महाराजा सुहेलदेव के नाम से डाक टिकट मोदी सरकार ने 2016 या 17 में, जहां तक मुझे याद है, सच बात है, उसके पहले बहुत सारे लोग नाम तक नहीं जानते। हम लोगों ने महाराजा सुहेलदेव का नाम नहीं सुना, ये ईमानदारी की बात। गाजी सालार का नाम, मसूद का नाम सुन रहे थे। जो हम लोग रिपोर्टिंग करते थे तो यहाँ मेला लग रहा है, यहाँ मेला लग रहा है, लेकिन हमने नाम नहीं तब जाके सुना 2016-17 के बाद, जब महाराजा सुहेलदेव के नाम से डाक टिकट जारी हुआ, सुहेलदेव एक्सप्रेस शुरू हुई, ट्रेनें एक यूपी में शुरू हुई थी, अब 17 या 18 में, मुझे याद नहीं है ठीक से। तो सवाल है कि इन राष्ट्र नायकों को किसने अपमानित किया है कि अगर आपने उनको इतिहास के पन्ने से गायब कर दिया और उसके बदले में आप अगर विदेशी आक्रांताओं को जिस किसी भी वजह से आप उसको एक सम्मानित करने के लिए वहां पे मेले का आयोजन करें, उसमें आप आयोजन के साथ साथ उसे एक आप संत बता दे, तो क्या ये भारतीय जनमानस का अपमान नहीं है?
ये सवाल पूछा जाएगा कि इतिहास का कौन सा ऐसा लेखन था कि सोमनाथ को तोड़ने वाला, मंदिर को ध्वस्त करने वाला, हजारों मंदिरों को ध्वस्त करने वाला, लोगों हिंदुओं को धर्म परिवर्तन कराने वाला, ऐसे आक्रांताओं का महिमा मंडन की कहानी किसने लिखी थी? किसने ये लिखी थी? जब कोई मुगल शासक आया तो वो सालार के उसने मजार पे उसने एक बना दिया, एक स्टैच्यू बना दिया, कुछ उसके बाद ये बना दिया, आने वाले समय में उसमें मेले लगने हो गए और ये परंपरा बनती गई। ठीक है। उसको एक सरकारी प्रोत्साहन मिलता गया। ठीक है। तो ये सवाल आज योगी आदित्यनाथ जब पूछ रहे हैं तो बनता है लाल जी कि इतिहास के इस पन्ने से महाराजा सुहेलदेव क्यों गायब रहे? ये सवाल तो बार बार सपा या और जो भी लीडर वहां पे रहे हैं, इतने साल शासन किए हैं, उनसे तो जरूर पूछा जाए, पूछा जाना चाहिए। धर्मेंद्र कुमार जी, ये दोहरी विडंबना है जी। एक तो एक तरफ देखिए कि आप जिस पीडीए की बात बड़ी मतलब करते हैं, पीडीए की बात आपकी पार्टी, आपके प्रमुख, महाराजा सुहेलदेव किसी तथाकथित अगड़े समाज से नहीं थे। ठीक है, महाराजा सुहेलदेव, एक तरफ उनको जो है उनकी कभी याद नहीं आई, दूसरी तरफ जो आज अभी सीएम कह रहे थे कि लुटेरा, गुंडा, हत्यारा, आक्रामक, उसके मजार बना दिए, उसकी पूजा होने लगी। और इन सब चीजों में अभी जैसे कि ओपी राजभर जी सवाल उठा रहे थे कि आप लोगों ने सिर्फ राजनीति की, वोट बैंक की राजनीति। नमस्कार लालचंद जी। नमस्कार। हमारे पैनलिस्ट साथियों को और दर्शकों को भी। देखिए, ऐसा है, इतिहास में तमाम इतिहासकारों का मानना और हम सब का मानना है, किसी ऐतिहासिक महापुरुष को राजनीतिक और धार्मिक चश्मे के में अगर ढालने का काम करेंगे तो तात्कालिक लाभ तो ले सकते हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व के साथ आप खिलवाड़ करते हैं और ऐतिहासिक विरासतों का नुकसान करते हैं। जहां तक महाराजा सुहेलदेव जी का है, ये सही है कि विदेशी आक्रांता के विरुद्ध उन्होंने समाज के सबसे कमजोर तबके का, जिसको वंचित पिछड़ा तबका कहा जाता है, उनके सब के अंदर मान सम्मान और सम्मान भर के उनको एक नेतृत्व दे करके उसको हराने का काम किया। अब उनको भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है धार्मिक चश्मे से देखना, वो उनको मुबारक, लेकिन ये कहना कि उनकी विरासत के साथ किसी ने छेड़छाड़ की, उनको दबा के रखा है, बिल्कुल गलत। ये सही है, तमाम चीजें इतिहास में जिसको मौका मिलता है करता है। हम लोगों का अवसर आया था, आएगा, हमारे नेता ने कहा है कि हम लोग आएगा, मतलब बीच में तो ठीक ठाक दिनों तक सरकार रही ना सपा की, तो जो नहीं ठीक आएगा क्या, वो तो आ चुका था, रही होगी। नहीं, हम क्या करें लालचंद जी, जो प्राथमिकताएं रही होंगी वो हमने किया, उसमें बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ, उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ पर लेके आए। हो सकता है वो चीजें उस समय नहीं हो पाई, तो उस प्राथमिकता में सालार मसूद गाजी की मजार को भी सेलिब्रेट करने का था। नहीं, दूसरी बात, 50 और 60 के दशक में आपको, अब चूंकि आप वरिष्ठ पुराने साथी, 50 और 60 के दशक में, उसके पहले भी महाराजा सुहेलदेव के प्रति तमाम बड़ी बड़ी कविताएं और साहित्य समर्पित थे। और 50 और 60 के दशक में लोगों की मांग पर वो जो गाजी मियां का मेला लगता है, पहले ये समझने की जरूरत है, वो महाराजा सुहेलदेव के सम्मान में वहां के स्थानीय लोगों ने शुरू कराया था। और वहां काफी बड़ा पार्क, उनकी मूर्तियां और वो सब स्थापना 50 और 60 के दशक में हुई। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं, वो उनको दबाने का काम हुआ। और ये सही है कि हाँ, उनको धार्मिक चश्मे से नहीं, उनको वाह आक्रांता, नहीं, थोड़ा सा मुझे लगता है आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। मैं एक बात पक्के तौर पर कह सकता हूं कि महाराजा सुहेलदेव जिस समय सालार गाजी से लड़ रहे थे, वो ये सोचकर नहीं लड़ रहे थे कि मैं पिछड़ों के लिए लड़ रहा हूं, वो ये सोचकर लड़ रहे थे कि मैं भारतीयों के लिए लड़ रहा हूं। हाँ, मैं क्या कह रहा हूं, वो भारतीयों के लिए विदेशी आक्रांता से लड़े, उसमें मुसलमान का जिक्र करना ठीक। और देखिए, उनका जो इतिहास सबसे पहले लिखित मिलता है, मिराते मसूदी जो फारसी में लिखी गई है, वो जो मुस्लिमों का एक तरह से की पुस्तक है, उसमें लिखा गया है। ठीक है, बाकी हम लोकोक्तियों में रहे और उसमें बाकायदा ये नहीं कि उनको। ठीक है, मैं लौटता हूं। मैं खुद बोल चुका हूं और विनोद जी भी इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि सच बता रहा हूं, ईमानदारी से बता रहा हूं, महाराजा सुहेलदेव के बारे में और इनकी जैसे और भी बहुत सारे महापुरुषों के बारे में हम जैसे, मतलब ठीक ठाक पढ़ाई लिखाई हमने की है, इतनी तो आप मान सकते हैं, ये ठीक ठाक ही की होगी, हमें पता नहीं था। ईमानदारी से बता रहा हूं कि हमें भी पता नहीं था। तो आम जन को, सामान्य जन को क्या पता रहा होगा, क्या हमें पढ़ाया गया, क्या हमारे दिमाग में स्कूल में डाला गया, कौन सी बातें हमें बताई गई, कौन सी छुपाई गई। खैर, ये बड़ी बहस है। लेकिन अरुण राजभर जी, जो धर्मेंद्र कुमार सिंह जी की पार्टी है, वो तो पीडीए की बात करती है और
वहां से भी उम्मीद पूरी नहीं हुई। और आपको लगता है कि पीडीए की बात करना और पीडीए पर सही मायने में काम करना, दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग हैं। क्योंकि ओपी राजभर जी ने बड़ा आरोप लगाया कांग्रेस पर और सपा पर। देखिए, आपने एक अच्छा कहावत कहा, सच्चाई छुप नहीं सकती जी। कागज की वसूली जी। और सच्चाई आज से नहीं छुपाई जा रही है, 75 वर्षों से सच्चाई छुपाई जा रही है। 11वीं सदी के नायक को जितनी सरकारें बनी राज्य में, उत्तर प्रदेश में, इन सभी सरकारों ने उस इतिहास को छुपाया, क्योंकि इस देश के राष्ट्र नायक थे, चक्रवर्ती थे, राष्ट्र के महान योद्धा थे, और उन्होंने एक दो आदमी को धराशायी नहीं किया। जिसको समाजवादी पार्टी सूफी संत कहती है, सूफी संत मंदिर तोड़ रहा था, हमारी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार कर रहा था, इस देश को लूटने आया था, हत्यारा था, उसको ये सूफी संत बताते थे। क्यों? क्योंकि सूफी संत बताकर वोट ले रहे थे। और हम राष्ट्र नायक आज से नहीं, हजारों साल से इस बात का प्रमाण देते आए, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता था महाराजा सुहेलदेव राजभर। सच्चाई है, मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूं इसको। विनोद मिश्रा जी ने भी कहा कि महाराजा सुहेलदेव राजभर कौन थे। आपको याद होगा कि 2002 में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो लखनऊ के लालबाग चौराहे पर चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर की भव्य मूर्ति बनवाया, और वहां उन्होंने शिलान्यास किया, पूरे दुनिया को दिखाया इस देश के राष्ट्र नायकों का सम्मान हम करते हैं। अब 75 वर्षों से 1950 से इस देश को देखा जा रहा है। 75 साल से बहराइच में हमको क्या बताया गया कि सैयद सलार मसूद गाजी हमको आशीर्वाद देता है, हमको वो आशीर्वाद देता है तो हमारी मन्नतें पूरी होती है। वो आशीर्वाद नहीं देता है, वो महाराजा सुहेलदेव राजभर का आशीर्वाद पूरे देश के लोगों को मिलता है, तब लोगों की समस्याएं दूर होती है। नहीं, मुझे अरुण राजभर जी आपसे एक बात मैं जरूर पूछना चाहूंगा। धर्मेंद्र कुमार जी ने तर्क दिया कि महाराजा सुहेलदेव जी को याद करने के लिए ही तो सालार गाजी का वो सेलिब्रेट करते हैं। बताइए, ये तर्क था उनका, ये उनके शब्द थे। पार्टी ने क्या किया? समाजवादी पार्टी ने अकबर को महान बताया, बाबर को महान बताया, हुमायूं को महान बताया, लेकिन महाराणा प्रताप को महान नहीं बताया, पृथ्वीराज चौहान को महान नहीं बताया, महाराजा सुहेलदेव राजभर को महान नहीं बताया। क्यों? क्योंकि इनका वोट तो चला जाएगा। ये अपना वोट बचाने के लिए राष्ट्र के नायकों को छिपा दिया, और इसी छिपाने की वजह से माननीय ओम प्रकाश राजभर 27 अक्टूबर सन 2002 से आप बनारस जाइएगा, देश के प्रधानमंत्री जी वहां से प्रधानमंत्री हैं। सारनाथ एक ऐसा स्थान है जहां भव्य मूर्ति का निर्माण माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने दिखाया। ठीक है, वहां महाराजा सुहेलदेव राजभर का मूर्ति आज भी विद्यमान। समाजवादी पार्टी मैं लौटता हूं, अरुण जी मैं लौटता हूं, अरुण जी मैं आपके पास भी लौटूंगा। अरुण जी ठीक है, धर्मेंद्र जी के पास भी और आपके पास भी मैं लौट रहा हूं। 10 सेकंड सर, 10 सेकंड मात्र, बस 10 सेकंड। मैं ये कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी अगर महाराजा सुहेलदेव राजभर का सम्मान करना चाहती है और आने वाले समय में कह रही है कि हम सम्मान करेंगे, तो अपने बैनर पर महाराजा सुहेलदेव को फोटो क्यों नहीं लगाती है? ठीक है, अपने जुबान पर महाराजा सुहेलदेव राजभर क्यों नहीं लगाती है? मैं इस पर जवाब लूंगा, धर्मेंद्र जी से जवाब लूंगा मैं, रुकिएगा, जवाब लूंगा, जरा विनोद जी को लाने दीजिए। अरुण जी मैं एक सवाल जस्ट मैं धर्मेंद्र जी से पूछना चाहता हूं। धर्मेंद्र जी बहुत एक मैच्योर है नेशनल स्पोक्स पर्सन, मैं कई बार मैं बहुत दिन से जानता हूं। धर्मेंद्र जी आपने बहुत शानदार और साफगोई से बात रखी है अपनी, लेकिन आप मुझे बताइए कि पहली बार सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने बहराइच में और यहाँ संभल में जो सलार गाजी के उसमें उर्स का मेला लगता है, उस लगने पे रोक लगाई थी, तो सबसे पहले सपा प्रमुख आपके अखिलेश यादव भी विरोध करके आए थे, और उन्होंने कहा कि ये लोग एक नया इतिहास बनाने चले हैं। जी, आप एक सूफी संत को जिसको आप मानते हैं उसके बारे में आपने ये लगा कि एक नया इतिहास बनाने जा रहे हैं और ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। क्या राष्ट्र नायक का इतना छोटा कद है कि और छोटा किया ये आप इस कद को एक महानायक और छोटा किया था? एक मिनट मैं आपकी बात में जोड़ देता हूं। धर्मेंद्र जी ने इसको और छोटा किया था, जिस पर मैं अरुण जी से पूछूंगा। धर्मेंद्र जी ने कहा वो पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे थे। नहीं, धर्मेंद्र जी कहे वो अपनी बात है, लेकिन धर्मेंद्र जी बहुत मजबूती, अपनी बात बहुत शानदार रखते हैं। नहीं, मैं एक चीज पूछ रहा हूं, क्या इस देश के राष्ट्रनायक किसी जाति और किसी इसमें खांचे में आएंगे? सुहेलदेव भारत के उस समय की जो ये थी आक्रांताओं के लूट खसोट और अत्याचार, उसके खिलाफ खड़ा होने वाला एक भारत का राष्ट्र नायक था, जिसे मैं स्वीकार करता हूं, मैं नहीं जानता, मुझे अपने देश के इतिहास में, इतिहास लेखन में कहीं नहीं पढ़ाया गया कि हमारा सुहेलदेव कौन थे।
आप उसको एक खांचे में मत खांचिए, आप उसको फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यही सवाल पूछ रहा हूं कि सपा प्रमुख की इतनी अकुलाहट क्यों थी उस मेले के लिए, उस गाजी के मेले को? धर्मेंद्र जी का सीधा जवाब। धर्मेंद्र जी। नहीं सर, विनोद जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैंने पहले ही कहा, किसी महापुरुष को किसी जाति धार्मिक खांचे में ढालना ही सबसे बड़ा अन्याय उसके व्यक्ति के साथ होता है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, देखिए गाजी मियां जिस मेले की बात करें, चूंकि मैं पूरब का ही हूं, मैं बेहतर, हम लोग बचपन से जान रहे हैं गाजी मियां के मेले में हम लोगों के यहाँ से बड़ी संख्या में ट्रैक्टर, टाली, बैलगाड़ी से भर के लोग जाते थे और हिंदू जाते थे। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है वो हिंदू मुस्लिम एकता का एक उदाहरण था, और उसमें देख करके लोग आते थे। महाराजा सोहेल देव की ये एकता किसने बताया? ये साजिश तो यहीं से थी, इस नैरेटिव को। एक तो बताया, दूसरी तरफ सोहेल देव जी को किसने फैलाया? वो अपने नायक को भुला दिया और वह हिंदू मुस्लिम एकता होने लगी। ठीक है, मेरे पास नैरेटिव किसने चलाया? अब समय की कमी है। प्लीज जल्दी से कुछ सेकंड में कंप्लीट। नहीं, दूसरी बात भाई अरुण राजभर जी, जो पिछड़ों की बात करके भारतीय जनता पार्टी छोड़ के चले गए, किस लालच में वहां दोबारा गए, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। वो सब छोड़िए, वो फिर पन्ने पलटेंगे तो बहुत कुछ सामने आएगा, उसको छोड़िए। सोने के उनके हथियार के साथ हम लोग। ठीक है, अरुण जी 10 सेकंड में बताइए। अरुण जी 10 सेकंड में कॉन्टेक्ट, जल्दी से, समय समाप्त हो चुका है। में 165 राजा प्राचीन काल में अब जाएंगे, जब प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें छोटे छोटे जनपद होते थे, महाजनपद कहे जाते थे, छोटे छोटे राजा होते थे। महाराजा सुहेल देव राष्ट्र नायक थे, राष्ट्र नायक थे, किसी एक वर्ग के नायक नहीं थे। अच्छी बात है कि अब सम्मान उनको मिल रहा है, लेकिन इस बात का अफसोस रहेगा कि क्यों छुपाया गया इसे राष्ट्र नायक। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया अरुण जी, शुक्रिया धर्मेंद्र जी और विनोद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने